फ्रेंड्स, आज हम 4 मई 2020 की 7th क्लास की इंग्लिश की क्लास पढ़ेंगे, जो कि हम हनी कॉम का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने अपना हाफ से भी ज़्यादा चैप्टर पढ़ लिया था, उसे ही अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake. जब उस दाढ़ी वाले आदमी ने देखा कि वो किंग उठ गया है, उसने कहा, मुझे माफ़ कर दो। I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king. किंग ने कहा, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं और मैं तुम्हें किस बात की माफ़ी दूँ। You do not know me, but I know you. I am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. उसने कहा, आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। मैं आपका वो दुश्मन हूँ जो आपसे बदला लेना चाहता था, क्योंकि आपने मेरे भाई को मार दिया था और मेरी प्रॉपर्टी मेरे से ले ली थी। I knew you had gone alone to see that hermit, and I made up my mind to kill you on your way to home. मैंने सोचा था कि आप उस हर्मिट के पास अकेले जा रहे हो, तो मैं आपको वापस आते वक्त मार दूंगा। But the day passed and you did not return. लेकिन वो पूरा दिन बीत गया, आप आए ही नहीं। So I left my hiding place and I came upon your bodyguard. और मैं आपके बॉडीगार्ड के सामने आ गया गलती से, who recognized me and wounded me, जिसने मुझ पर अटैक कर दिया। I escaped from him but I should have died if you had not dressed my wounds. उसने कहा, मैं वहाँ से तो भाग आया, लेकिन मैं मर जाता अगर आप मेरी ये सेवा ना करते। I wished to kill you and you have saved my life. मैं आपको मारना चाहता था, लेकिन आपने मेरी जान बचाई। Now if I live, I will serve you as your most faithful servant and will order my sons to do the same. Forgive me. वो कह रहा था कि अगर अब मैं जीता हूँ तो मैं आपको सबसे वफादार सेवक बन के दिखाऊँगा और मैं मेरे बेटों को भी ऐसा ही करने के लिए कहूँगा। मुझे माफ़ कर दीजिए। The king was happy to have made peace with the enemy so easily and to have won him over as a friend. He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him, and he promised to give back the man his property. किंग जो था वो खुश था कि उसने अपने एनिमी को अपना दोस्त बना लिया था। उसने प्रॉमिस किया कि वो उसकी प्रॉपर्टी वापस दे देगा और उसका इलाज करवाएगा। Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked round for the hermit. wounded man को छोड़कर वो किंग हर्मिट के पास आया। Before going away, he wished once more to get answers to his questions. उसने कहा कि एक बार जाने से पहले दोबारा अपने क्वेश्चंस पूछ लिए जाएं। The hermit was on his knees sowing seeds in the beds that had been dug the day before. hermit एक दिन पहले खोदी हुई जगह पर seeds बो रहा था। The king went up to the hermit and said, "For the last time I beg you to answer my questions, wise man." कह रहे, मैं आपको लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, आप मेरे क्वेश्चंस का आंसर दीजिए प्लीज़। You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. hermit ने उसको कहा कि तुम्हारे क्वेश्चंस का जवाब तो तुम्हें मिल चुका है। How have I been answered? What do you mean? उसने कहा कि मेरे आंसर कैसे मिल गए, आप क्या कहना चाहते हैं? Do you not see? replied the hermit. If you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. उसने कहा कि कल तुमने मेरे वीकनेस पर दया खाकर मेरी मदद की और यहाँ मेरे लिए ये मिट्टी खोद दी। अगर तुम कल चले जाते तो वो मैन जो था, वाउंडेड मैन, वो तुम्हें अटैक कर देता और तुम सोचते कि काश मैं हर्मिट के पास ही रह जाता। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स. मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वो था जब तुम वो बेड्स खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस. उसने कहा कि मैं ही वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन था जिसकी वजह से तुम यहाँ रहे और तुमने मेरा भला किया, ये तुम्हारा सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस था। Afterwards, when the man began to us, the most important time was when you were caring for him, because if you had not dressed his wounds, he would have died without
ड्रेस्ड हिज विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू। उसने कहा कि जब वो मैन हमारे पास आया तुमने उसके वाउंड्स को ड्रेस किया और उसके साथ पीस बना लिया। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड व्हेन यू डिड फॉर हिम वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। तो उसने उसे समझाया कि जो तुमने उसके लिए किया वो तुम्हारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस था। रिमेंबर देन देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ। यानी कि प्रेजेंट जो टाइम होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। ये एक टाइम होता है जिसमें हम अपना एक्शन कर सकते हैं। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, for no one knows what will happen in the future and whether we will meet anyone else। जो आपके साथ पर्सन एक समय में है वो उस समय का सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन है, क्योंकि आप नहीं जानते आप किसी से फ्यूचर में मिलोगे या नहीं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज अलोन। तो वो कह रहा है कि उसका भला करना उस आदमी का जो आपके साथ है वो सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस है, क्योंकि हमें दुनिया में भगवान ने इसीलिए भेजा है कि हम लोगों की मदद करें। तो ये लियो टॉल्स्टॉय की कहानी है, बहुत सुंदर, अपने आपको अच्छी लगी होगी, हमने पढ़ाई। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स आज आपके ग्रुप में डाल देंगे।